नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर नर्सिंग अधिकारियों की बहुत ही अधिक कमी है। लगभग ना के बराबर नर्सिंग अधिकारी सरकारी अस्पतालों में तैनात हैं। चाहे आप सीएचसी के हाल देख लीजिए, पीएचसी के हाल देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस, सब राम भरोसे चल रहे हैं। आउटसोर्सिंग उपनल एनएचएम के थ्रू ही इन हॉस्पिटलों की व्यवस्थाएं सुधरी हुई है। अन्यथा अगर स्थायी नर्सिंग अधिकारियों की बात करें तो लगभग ना के बराबर है। एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन 2016 से लगातार उत्तराखंड के अंदर नर्सिंग अधिकारियों की कमियों के लिए आंदोलन कर रहा है। लगातार विज्ञप्ति निकलवाने के लिए धरना प्रदर्शन, आंदोलन, नेता मंत्रियों से मिलना, लगातार एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले ये काम चल रहा है। और इसी के चलते 12 दिसंबर 2020 को स्वास्थ्य विभाग ने 1238 पदों पर विज्ञप्ति जारी की। उस समय स्वास्थ्य विभाग के 1238 पदों पर 12 दिसंबर 2020 को विज्ञप्ति जारी की थी। साथियों, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने डीजी हेल्थ में जब हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया था, वहाँ पर संयुक्त महानिदेशक एसके झा सर ने हमको एक अधियाचन की कॉपी दी थी जिसमें 1238 पदों का जिक्र किया गया था। विभाग ने सरकार को 1238 पदों का जो है अधियाचन भेजा था। ये भेजा था 16 अक्टूबर 2000, आप देख सकते हैं 16 अक्टूबर 2021 को यह अधियाचन भेजा था। और इसमें लिखा गया था नर्सिंग अधिकारी के रिक्त 1238 पदों का अधियाचन, मतलब 1238 पदों को भरने की बात कही गई थी। उसके बाद क्योंकि उस समय भर्ती का माध्यम परीक्षा था जिसका विरोध लगातार हो रहा था, इसी बीच में जब एक साल हो गया, 7 जनवरी 2022 को एक अधियाचन और भेजा गया जिसकी कॉपियां मैं लेकर आया हूं, जिसमें 1238 पदों में 87 पोस्टें और जोड़ी गई, 87 पोस्टें और जोड़ी गई, तो टोटल हो गई 87 पोस्टें और 1238 पोस्टें हो, तो टोटल हो गई 1325 पोस्टें। 1325 पोस्टों पर विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं बेरोजगारों के पक्ष में निर्णय ले रही है। मुझे जिस तरीके से विज्ञप्ति जारी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को देखकर कि जिस तरह से सरकार ने विज्ञप्ति जारी की 1238 पदों पर जारी ना करके, या फिर 1325 पदों पर विज्ञप्ति जारी ना करके 1564 पदों पर विज्ञप्ति जारी की। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार बेरोजगारों के बारे में सोच रही है। 1238 प्लस 87 1325, अगर उसमें हम 51 पद बैकलॉग के भी जोड़ देते हैं तो 1376 पद होते हैं, फिर भी 1564 पद नहीं होते हैं। तो इसका मतलब साफ है, सरकार कहीं ना कहीं बेरोजगारों के हित में फैसला ले रही है। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार हमारे बारे में सोच रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आरटीआई द्वारा मांगा गया एक रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड से एक चीज़ क्लियर होता है कि जितने पदों की बात की गई थी उन पदों को सरकार भरना चाहती है। साथियों, अगर आपको याद होगा, हमने डीजी हेल्थ में एक धरना प्रदर्शन किया था जिसमें संयुक्त महानिदेशक एसके झा सर से हमारी वार्ता हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि स्वास्थ्य विभाग में 5500 कुछ का प्रस्ताव, 5500 कुछ पद रिक्त हैं, 5500 कुछ नर्सिंग अधिकारियों के पदों का प्रस्ताव उन्होंने शासन को भेजा है। अगर आपको याद होगा, अगर याद नहीं भी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। एसके झा सर से जो हमारी वार्ता हुई है उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पर, आप उस पर जाकर देख सकते हैं।
कहने का मतलब 5500 कुछ का प्रस्ताव है, जिसमें से अगर 1564 पद भरे जा रहे हैं तो इसका मतलब कि लगभग 3000 पद अभी रिक्त हैं। आप समझिए 3000 पद अभी रिक्त हैं, तो कहीं ना कहीं वो पद अगर हम सक्रिय रहे तो बहुत जल्द उन पदों को भी भरा जाएगा। और उत्तराखंड के अंदर जो नर्सेज की भारी कमी चल रही है, नर्सिंग अधिकारियों की जो भारी कमी चल रही है, उन कमियों को पूरा किया जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? हमको ही सक्रिय रहना होगा, हमको ही आंदोलन करने होंगे, हमको ही आगे आना होगा। बहुत मुश्किल कुछ नहीं है, आंदोलन करने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। एकजुट होकर अगर हम लड़ाई लड़ें तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं, ये नहीं कि कभी कोई पैसा मांगने लगा किसी के नाम से, कोई कोर्ट के नाम से, कोई कि मैं ये करवा दूंगा, मैं वो, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, लोगों को बरगलाने की बात है, लोगों को लूटने की बात है कि जैसे मौका मिल रहा है लूट लो। तो ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, आज लोगों ने धंधा बना लिया है पैसा कमाने का। लोग कोई 1000 रुपये, कोई 500 रुपये लगातार मांगने लगे हैं कि भर्ती के नाम से कोई 500 रुपये मांग रहा है, कोई 1000 रुपये मांग रहा है। तो इस तरह की बेतुकी हरकतें मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस प्रोफेशन में इस तरह की हरकतें ना करें, इस तरह से बिना वजह किसी से पैसे की डिमांड ना करें, बहुत गलत है। वर्षवार नियुक्ति का मतलब है एक भी पैसा नहीं लगेगा, बहुत ईमानदारी से काम होगा। जब गवर्नमेंट पैसा नहीं ले रही है, जब कोई अधिकारी पैसा नहीं ले रहा है, तो आपको पैसा लेने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है? क्यों आप खाली पैसा ले रहे हो? इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आप जो पैसा ले रहे हो किसी न किसी के नाम से ले रहे हो, उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब होती है, अधिकारियों की छवि खराब होती है। तो मेरे जितने भी साथी ऐसा कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ वो इस तरह की बचकानी हरकतें छोड़कर ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से अपने प्रोफेशन के लिए काम करें। अगर ईमानदारी से आप काम करेंगे तो लोग पीठ पीछे आपको गाली तो नहीं देंगे कम से कम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जितने भी नर्सिंग साथी हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो किसी के भी कहने पर किसी को कोर्ट के नाम पर पैसा नहीं देंगे, किसी मीटिंग के नाम पर पैसा नहीं देंगे। अगर लड़ाई लड़नी है तो आप आगे आकर लड़ाई लड़िए, एकजुट होकर आगे आइए, बिना पैसे के आगे आइए। कहाँ पैसा लग रहा है? वर्षवार में 1 रुपया नहीं लगेगा। सरकार बहुत ईमानदारी से इस भर्ती को कर रही है और सरकार की छवि को ख़राब करने की कोशिश कोई ना ही करे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर सरकार ईमानदारी से काम कर रही है तो मैं निवेदन करूँगा कि कोई सरकार की छवि को ख़राब ना करे। ये पहला ऐसा मामला है, ये पहली ऐसी भर्ती होगी जो बहुत ईमानदारी से हमारे प्रदेश में हो रही है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, इस भर्ती में कोई दाग लगाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इस भर्ती से लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। कोई ऐसा काम इसमें नहीं होना चाहिए जिससे कि भर्ती प्रभावित हो और सरकार की या फिर किसी अधिकारी की छवि खराब हो। सभी लोग पूरी ईमानदारी से अपना काम करें, चाहे वो शासन है, चाहे प्रशासन है। अधिकारी भी पूरी ईमानदारी से अपना काम करें, सरकार भी पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही है, तभी तो वर्षवार नियुक्ति का फैसला गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है। अगर सरकार को ईमानदारी से काम करना नहीं होता तो सरकार नहीं लेती ऐसा फैसला। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की छवि साफ है और सरकार इस छवि को बिगाड़ना नहीं चाहती है, इसलिए सरकार वर्षवार नियुक्ति बेरोजगार नर्सेज को दे रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के पदों पर भी सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। आप सभी लोग एकजुट होकर आगे आइए और मेडिकल कॉलेज के पदों के लिए जल्द से जल्द हम आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलेंगे, ताकि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाई जा सके। धन्यवाद।